स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू स्टडी पॉइंट। आइए क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के बाद हम एल्गल पिगमेंट इन क्लोरोप्लास्ट जो है वो रीड करते हैं। ठीक है, एल्गल पिगमेंट इन क्लोरोप्लास्ट, यानी क्लोरोप्लास्ट के अंदर वो क्या क्या से जो पॉइंट हैं वो मुझे आपको जो है वो बताने हैं कि अगर हम क्लोरोप्लास्ट को पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि क्या होता है। ठीक है, एल्गल पिगमेंट जो है वो मेनली आपको कहाँ मिलेंगे भाई, चूंकि पिगमेंट है तो जरूरी है ही है। जरा देखिए, अगर आप देखेंगे सेल का अगर स्ट्रक्चर देखें आप, तो जो सेल है उस सेल के अंदर छोटे छोटे अंग पाए जाते हैं जिन्हें सेल ऑर्गेनेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेल ऑर्गेनेल। इसे हिंदी में इसलिए कोशिकांग बोलते हैं, कोशिका का अंग बोलते हैं। तो ये कहलाता है सेल ऑर्गेनेल। तो सेल ऑर्गेनेल में हमारे बहुत सारे ऑर्गेनेल होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, गोल्गी कॉम्प्लेक्स हुआ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हुआ। और उसी में हमको अब चूंकि एल्गल पिगमेंट पढ़ना है तो हम केवल एक ही आपके सामने रखेंगे, इसका नाम होगा क्या बेटा? क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट ही वो सेल ऑर्गेनेल है जिसके अंदर जो पिगमेंट है वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, पिगमेंट जो है वो प्रेजेंट होते हैं, पिगमेंट आर प्रेजेंट। ठीक है, पिगमेंट आर प्रेजेंट, पिगमेंट इसमें प्रेजेंट होते हैं। और ध्यान रखिएगा कि ये जो पिगमेंट है ना, ये जो आपका क्लोरोप्लास्ट है, ये एब्सेंट इन एनिमल सेल्स। ध्यान रखिएगा कि एनिमल सेल के अंदर ये क्या होता है? एब्सेंट इन एनिमल सेल, यानी एनिमल सेल के अंदर ये एब्सेंट होते हैं। क्लियर? तो आप ध्यान रखिए कि सेल के अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल होते हैं। उनमें जो हमारा एक सेल ऑर्गेनेल है जिसका नाम क्या है? क्लोरोप्लास्ट है। और इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो है वो पिगमेंट जो है वो मौजूद होते हैं। जरा देखिए वो कौन कौन से हैं। जरा आप देखिए, आपके सामने मैं यहाँ पे बना रहा हूं, यहाँ पे देखिए। ठीक है, ये सेल ऑर्गेनेल मैंने आपके सामने बनाया, और इस सेल ऑर्गेनेल में आप देखिए कि ये सेल ऑर्गेनेल आपके सामने मैंने बनाया है, और ये डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल है जिसका नाम क्या है? क्लोरोप्लास्ट है। अभी मैंने आपको समझाया। ठीक है, क्लियर? और इसमें दो हिस्से होते हैं, एक का नाम क्या है बेटा? ग्रेना, और एक का नाम क्या है? स्ट्रोमा। ये सब बहुत नॉर्मल बातें हैं आप जो सीख रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, लेकिन बिना हम इन्हें जाने अपनी बातों को कंप्लीट नहीं कर सकते, क्योंकि बिना फंडामेंटल के काम हो नहीं पाएगा। ठीक है, ये आपके सामने मैंने बनाया, इसे बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। और इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर अगर आप देखेंगे तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर बहुत सारे ऐसे इस तरीके के जो यूनिट हैं वो पड़ी रहती हैं। आप देखें ऐसे बहुत सारे यूनिट जो है ऐसे सिक्के जैसे स्ट्रक्चर जो है वो पड़ी रहती हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं इन्हें क्या? ग्रेनम। क्या बोलते हैं? ग्रेनम जो है इन्हें बोलते हैं। ऐसे जगह जगह पे जो है वो पड़ी होती है। ठीक है, सिक्के जैसा स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, आपने पढ़ा भी होगा। ठीक है, इस तरीके से जो है वो पड़ी होती है। ठीक है, तो इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें ग्रेनम कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? ग्रेनम जो है वो कहा जाएगा, और ग्रेनम इन्हें कहा जाएगा। और ये पार्ट जो है इसे स्ट्रोमा कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा बेटा? स्ट्रोमा जो है वो कहा जाएगा। ये आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, इन्हें फ्रेट्स कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? फ्रेट्स जो है वो कहा जाएगा। अच्छा, ये क्या किया जाता है कि ये जो एक सिक्का है ना, इस सिक्के को बोलते हैं क्या? इस सिक्के को बोलते हैं, सबसे पहले यहाँ पे हम नाम लिखे दे रहे हैं कि इस सिक्के को बोलते हैं थैलाक्वाइड। क्या बोलेंगे? थैलाक्वाइड बोलते हैं। ठीक है, थैलाक्वाइड बोलते हैं। अगर हम इस सिक्के को निकाल लें, यहाँ पे देखिए, अगर हम इस सिक्के को क्या करें? निकाल लें। ठीक है, यानी यहाँ पे हम इसको एक जो है वो निकाल लें, तो आप देखिए कि ये कैसा जो है वो दिखाई देगा। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो अगर हम इसको निकालेंगे तो हम ये देखेंगे कि ये जो सिक्का है ना, ये इस तरीके का सिक्का जो है वो आपको ये कहलाएगा। ठीक है, ये सिक्का इस तरीके से आता है, और आप देखेंगे तो ये सिक्का आपको ऐसे मिलेगा। ठीक, ऐसे सिक्का आपको जो है वो दिखाई देगा। ठीक है, इस तरीके के ये सिक्का जो है वो आपको दिखाई देगा। और इस सिक्के अगर आप देखेंगे तो मैं नॉर्मली अगर इसको मैं तरीके से अगर बना दूं तो आप देखेंगे कि इसके अंदर, मतलब इस सिक्के के अंदर कुछ मॉलिक्यूल होंगे ऐसे। ठीक है, इन्हें कहा जाता है क्वांटासोम। क्या कहा जाता है? क्वांटासोम। क्या कहा जाएगा बेटा? क्वांटासोम। क्वांटा माने होता है बेटा लाइट, तो हम बोलेंगे क्वांटासोम यानी लाइट एब्जॉर्बिंग बॉडी। ऐसे बोलेंगे, लाइट एब्जॉर्बिंग बॉडी। ठीक, हम इसको कभी कभी अपने लफ्जों में और भी कह देते हैं, इसका नाम है फोटोसिंथेटिक यूनिट। क्या बोल सकते हैं?
फोटोसिंथेटिक यूनिट, ठीक, इन्हें क्वांटासोम बोला जाता है। और ये लगभग 230 से लेकर 250 मॉलिक्यूल जो है वो पाए जाते हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल पाए जाते हैं। और इन्हीं के आधे नंबर में, हाफ नंबर में कैरोटीनॉइड्स जो है वो पाया जाता है। कैरोटीनॉइड्स के बारे में अभी हमने बात नहीं की है, तो आप थोड़ा सा सब्र रखेंगे, थोड़ा सा अपने आप को जो है वो कंट्रोल करेंगे, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे क्वांटासोम की बात यहाँ पे जो है हमने की है, क्लियर। ये थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और क्वांटासोम अगर आप देखेंगे तो क्वांटासोम के अंदर अगर आप देखेंगे तो क्वांटासोम में 2 यूनिट होती हैं। एक का नाम है क्लोरोफिल। अब देखिए वही बात आने लगी जो मैं आपसे बता रहा था, क्लोरोफिल। इसी के अंदर क्लोरोफिल और एक का नाम है जिसका नाम है कैरोटीनॉइड्स। क्या बोलते हैं? कैरोटीनॉइड्स, ठीक है। क्या बोलेंगे बेटा? कैरोटीनॉइड्स, ठीक है, कैरोटीनॉइड्स को हम एसेसरी पिगमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसेसरी पिगमेंट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये क्लोरोफिल की रक्षा करता है, एसेसरी पिगमेंट, ताकि उसका फोटो ऑक्सीडेशन जो है वो रुक जाए। यानी मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि अब चूंकि भाई प्रोटीन है ना, क्लोरोफिल क्या है? एक पिगमेंट है, दैट इज एक प्रोटीन है, तो उसको डीनेचर्ड होने का खतरा रहता है। इसलिए जो कैरोटीनॉइड्स हैं वो क्या करते हैं? एसेसरी पिगमेंट जो है के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। मतलब ये होता है कि जब हाई टेम्परेचर होगा तो ये अपने आप पे झेल लेगा, लेकिन क्लोरोफिल को डिस्ट्रॉय होने से रोक देगा, ठीक है। तो एसेसरी पिगमेंट काफी हाई टेम्परेचर पे ये जो है बचाता है। तो कैरोटीनॉइड जो है वो एक एसेसरी पिगमेंट्स के रूप में भी जाना जाता है, क्लियर। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप देखेंगे तो क्लोरोफिल में भी अगर देखेंगे तो क्लोरोफिल में कई सारे पिगमेंट हैं। ए है, मैंने पीछे बता भी दिया है, बी, सी है, डी है और ई है, ठीक। और ये सब के सब क्या है बेटा? ग्रीन पिगमेंट है। क्या है बेटा? ग्रीन पिगमेंट है। यानी ये हमारे प्लांट बॉडी को जो है वो ग्रीन कलर जो है वो देते हैं। कैरोटीनॉइड्स के अंदर 2 मामला है। एक मामला क्या है? एक है कैरोटीन, क्या है बेटा? एक है कैरोटीन और एक दूसरा है जिसका नाम है जैंथोफिल, ठीक है। आपको परेशान नहीं होना है, आपको एक एक चीज पढ़नी है ताकि आपका एग्जाम जो है वो गड़बड़ाए ना, ठीक है। जैंथोफिल, ध्यान रखिएगा, जैंथो लिखा है, फिर PHYLL लिखा है, ठीक है, वो ध्यान रखिएगा, जगह नहीं बची। कैरोटीन जो है, अगर कैरोटीन को देखा जाए तो कैरोटीन जो है वो ऑरेंज कलर का होता है। कैसा होता है? ऑरेंज कलर का होता है। और जैंथोफिल की अगर बात की जाए तो ये कैसा होता है? आप ऐसे समझ सकते हैं, जैंथोफिल का मतलब होता है ब्राउन कलर का होता है। कैसा होता है बेटा? ब्राउन कलर, या आप ऐसे समझ सकते हैं येलो कलर, ठीक है, ब्राउन येलो ऐसे करके आता है। तो मैं ऐसे जैंथोफिल मैं येलो लिखे दे रहा हूँ, ठीक है, ऑरेंज कलर, और ये क्या है बेटा? येलो कलर, ठीक है, क्लियर। येलो कलर का जो है वो होता है। तो ध्यान रखिए कि क्वांटासोम 2 यूनिट में डिवाइडेड है, एक है क्लोरोफिल और एक है कैरोटीन। कैरोटीन्स को एसेसरी पिगमेंट कहा जाता है। और एसेसरी पिगमेंट में 2 पिगमेंट्स आते हैं, एक का नाम क्या है? कैरोटीन, दूसरे का नाम क्या है बेटा? जैंथोफिल। कैरोटीन जो है वो ऑरेंज कलर का होता है और जैंथोफिल जो है वो येलो कलर का जो है वो पाया जाता है। क्या इतनी बात आपको समझ में आएगी कि आके में जो करेक्ट लोकेशन है क्लोरोफिल की वो कहाँ है? तो आप ध्यान रखेंगे कहाँ है? क्वांटासोम, ठीक है। क्वांटासोम क्या है? क्वांटासोम मॉलिक्यूल है। क्वांटासोम जो है वो क्या है? मॉलिक्यूल है, एक लाइट एब्जॉर्बिंग बॉडी है या फोटोसिंथेटिक यूनिट के रूप में काम करती हैं, जो कि 230 से लेकर 250 मॉलिक्यूल के बराबर, और इसमें हाफ नंबर के जो है वो कैरोटीनॉइड्स यानी यही पाए जाते हैं, एसेसरी पिगमेंट्स पाए जाते हैं जो इसको क्या करते हैं? बचाते हैं, क्लियर। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, इनको क्या करते हैं? बचाते हैं, अंडरस्टैंड। आगे आ जाइए और देखेंगे तो अगर आप देखेंगे तो इस थैलाकॉइड के बाहर यहाँ पे देखो तो बाहर कुछ प्रोटीन्स पाई जाती हैं या कुछ बॉडीज पाई जाती हैं। इन बॉडीज को कहा जाता है फाइकोबिलिजोम। क्या कहा जाता है बेटा? फाइकोबिलिसोम, ठीक है, फाइकोबिलिसोम, ठीक है। फाइकोबिलिसोम जो है वो इन्हें कहा जाता है। फाइकोबिलिसोम यानी फाइकोबिलिन प्रोटीन कंटेनिंग बॉडी, ठीक है, फाइकोबिलिन प्रोटीन कंटेनिंग बॉडी, जो कि एक कलर्ड प्रोटीन है। तो हम ऐसे बोलेंगे कि फाइकोबिलिन क्या है? एक फाइकोबिलिन प्रोटीन रखने वाली एक बॉडी है। फाइकोबिलिन प्रोटीन रखने वाली एक जो है वो बॉडी है, ठीक है, कंटेनिंग बॉडी, ठीक है, कंटेनिंग बॉडी, ठीक है। अगर आप इसमें भी देखेंगे फाइकोबिलिन प्रोटीन कंटेनिंग बॉडी होती है कौन? फाइकोबिलिसोम होता है। तो फाइकोबिलिन प्रोटीन कंटेनिंग एक जो है ये बॉडी होती है। ये भी 2 प्रकार की होती है। आप अगर ज्यादा ध्यान दें तो ये भी आपको 2 तरीके से जो है वो मिलेगी।
एक तो आपको मिलेगी, देखिए जरा मैं यहीं पे लिखे दे रहा हूं, एक का नाम है फाइकोसाइनिन। क्या नाम है? फाइकोसाइनिन। ठीक है, फाइकोसाइनिन। और एक का नाम क्या है बेटा? फाइकोएरेथ्रिन। क्या नाम है? फाइकोएरेथ्रिन, फाइकोइराइथ्रिन। ठीक है, फाइकोइरेथ्रिन जो है वो इसको कहा जाएगा। ठीक है, फाइकोएरेथ्रिन, एरेथ्रिन गलत हो गया, एरेथ्रिन। ठीक है, फाइकोएरेथ्रिन कहा जाएगा। फाइकोएरेथ्रिन जो है वो रेड एल्गी में पाया जाता है। ध्यान रखिएगा कि ये रेड एल्गी में पाया जाता है। और अगर हम फाइकोसाइनिन की बात करें तो फाइकोसाइनिन जो है वो कहाँ पाया जाएगा? ब्लू ग्रीन एल्गी में पाया जाएगा। ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी। और ब्लू ग्रीन एल्गी कहाँ है भाई? इसको बोलते हैं साइनोफाइसी। क्यों भैया? सही कह रहे हैं ना? साइनोफाइसी। ठीक है, साइनोफाइसी कहा जाता है। और इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है रोडोफाइसी। क्या कहा जाएगा? रोडोफाइसी, रोडोफाइसी इन्हें जो है वो कहा जाएगा। तो इस तरीके से जो आपका ये मामला है वो जो है वो चलता रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो ये पिगमेंट है, एल्गल पिगमेंट है, वो ऐसे जो है वो केस में मतलब इस तरीके से जो है वो पढ़ा जाता है। ठीक है, जहां पे आप देख रहे हैं कि सारा जो एल्गल पिगमेंट है वो कहाँ है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो है वो मौजूद है, वो इसके अंदर आता है। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान जो है वो रखना पड़ेगा और ये आपको थोड़ा सा समझना भी पड़ेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा आप देखते रहिए। और एल्गल पिगमेंट जो है क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये सारी चीजें जो है वो बता मैं यहीं पे बता दे रहा हूँ कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि उधर मतलब ये है सराउंडेड बाई, ऐसे लिख दीजिए आप कि सराउंडेड बाई या कवर्ड बाई, सराउंडेड बाई एसेसरी पिगमेंट। एसेसरी पिगमेंट के द्वारा ये क्या है? कवर्ड है, एसेसरी पिगमेंट। और हम इसको बोल सकते हैं वाई। कारण क्या है वाई? तो आप कहेंगे टू प्रोटेक्ट द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, टू प्रोटेक्ट द मॉलिक्यूल, यानी मॉलिक्यूल को, टू प्रोटेक्ट द मॉलिक्यूल काहे के लिए? एक्सट्रीम टेम्परेचर से, एक्सट्रीम लाइट या टेम्परेचर बता दो। ठीक है, लाइट या टेम्परेचर। भाई आप जानते हैं बहुत ज़्यादा धूप होती तो पेड़ कहीं थोड़ी ना सूखने जाएगा, तो उसको भी तो कोई बचाएगा। तो वो है एसेसरी पिगमेंट, वो खुद ही ऑक्सीडाइज हो जाते हैं लेकिन उनको क्या करते हैं? बचा लेते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये एल्गल पिगमेंट जो है वो क्लोरोप्लास्ट में किस तरीके से अरेंज होता है उसकी बात हमने यहाँ पे कर दी। ठीक है, ओके, आप इसको जरा है अच्छे से पढ़ लीजिए। और हमारे वीडियो आगे जो है वो पहुंचाने का काम आप ही तो करेंगे, तो आप उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाइए भी। आप हमारा जो क्या नाम है हमारी जो मेहनत है उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाइए ताकि हम लोग भी आगे आपकी तरफ जो है वो मेहनत कर पाए। ठीक है, और आप लोग अपनी पढ़ाई जो है उसको मत रोकिए। ठीक है, क्लियर? हाँ, सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आप चलेगा, लेकिन आप लोग अपनी पढ़ाई मत रोकिए। ठीक है, हम आपको पढ़ाते रहेंगे, बताते रहेंगे, लाइक शेयर कमेंट जो है वो करते रहिए। ठीक है, ओके, थैंक यू। कोई दिक्कत रहा गया तो कमेंट भी कर दिया करें आप लोग कि ऐसा ये नहीं समझ आया, क्योंकि आप जब तक कमेंट नहीं करेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा ना किस तरीके से आप चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। हालांकि अपनी तरफ से कोशिश करते हैं, लेकिन अगर आप बता देंगे तो मुझे और अच्छा लगेगा। हाँ, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कोई चीज हम बोल रहे हो और लिखने में गलती हो जाए, लेकिन बोल रहे हैं उसका, क्योंकि एक साथ में जब बोलते हैं लिखते हैं तो थोड़ा सा स्पेलिंग में कोई गड़बड़ी हो सकती है। ठीक है, ओके, थैंक यू।